तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर। इसको मित्र देता हूं, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखो, ठीक है। तो क्या बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर, ठीक है, इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड्स मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वहां पे, उस जगह पे, उस रीजन पे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को क्लोज ड्रॉ करना होगा, यानी क्लोज होंगे, ठीक है, एक दूसरे से गैप कम होंगे, दे विल बी क्लोज, ठीक है। गुड, देखो ध्यान से, सपोज मैंने यहाँ पे एक चार्ज कंसीडर किया, ठीक है, ये चार्ज है, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगे इस तरह से। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे, इसको अच्छे से समझो, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग भी है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, चार्ज से निकल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होंगे चार्ज पे, ठीक है। ये जानते हो आप, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सब चीज़ें है ना। तो देखो जब इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करोगे, ये जो कॉन्सेप्ट है कि क्लोजर होंगे, इसका मीनिंग ये है कि ये जो रीजन है चार्ज से पास की रीजन है ना, तो अराउंड द चार्ज ये जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा घना है, डेंसर है, ठीक है, डेंसर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो चार्ज से जितना भी आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पतला होते जा रहे हैं, मतलब रेयरर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेयरर व्हेन यू मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग है। तो वही बोला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये जो रीजन की बात कर रहे हैं, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड्स, इसका मीनिंग क्या है, ये जो रीजन है इस रीजन में फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे वो क्या होंगे, क्लोजर होंगे। ऐसा समझ में इजी है। देखो क्या करोगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से आपने ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे भी करोगे इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो फिर यहाँ पे भी करोगे, ठीक है। तो स्पाइडर नेट बन गया है कि नहीं, ओके। तो स्पाइडर नेट बना लिया हमने। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे हो, जब मैंने चार्ज से एकदम पास में बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो जो स्पेस है इन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ध्यान से समझो, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये फिफ्थ वाला और सिक्स्थ, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, ये जो गैप है, ये गैप कितना बनाया मैंने, एकदम थोड़ा सा। फिर इन दोनों के बीच में ये जो गैप बनाया इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाया, तो फिर इनके बीच में जो गैप बनाया थोड़ा सा ज़्यादा, फिर इनके बीच में जो गैप बनाया और थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। इसके बीच में जो गैप बनाया इनके बीच में, ये भी मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो गैप है, ये जो स्पेसिंग है इन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो क्या होंगे, ज़्यादा या कम होंगे डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो इस जगह पे ये जो स्पेसिंग है दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, ये स्पेसिंग कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग ज़्यादा है इन दोनों के बीच में, ये दोनों क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा बनाया मैंने। क्यों, क्योंकि इस जगह पे, इस रीजन पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कम है। वही तो बोला कि फर्दर अपार्ट इन द रीजन्स ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, वहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करोगे वो दूर दूर बनाओगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आ तो गया समझ में, क्या ही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्ट्रॉन्गर इन दिस रीजन। तो बिकॉज ऑफ दैट ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस बना रहे हो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहे हो, ये सरफेसेस को आपने क्लोज बनाया, ठीक है, एक दूसरे से पास में बनाया, ठीक है। इतना ईजी है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, ये तो समझ गए। नेक्स्ट क्या है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। ये इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखना एक चीज़, जो पहला चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट क्या था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या था कि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे, है ना, इस तरह से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से ऐसे निकल रहा है, ठीक है, तो इसको जाना चाहिए था, इसे पूरा सीधा ऐसे जाना चाहिए था, इसको यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रहे हैं, ठीक है, इसको भी सीधा ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन दोनों अगर इस तरह से सीधा निकलेंगे तो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्ट करना मतलब क्या, इंटरसेक्ट करना मतलब सपोज यहाँ पे जो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज को मान लिया 2 कूलम, यहाँ पे जो चार्ज है इसको मान लिया 4 कूलम, तो ऑब्वियसली 4 कूलम से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेंगे, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू दिस। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ये थोड़ा सा वीक होंगे क्योंकि 2 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकला इसको मैंने बोल दिया EU1, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला E2 बोल दिया। तो बेसिकली आप बोल सकते हो जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स अलग अलग होंगे, ऐसे बोल सकते हो। अभी देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकला अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो EU1 है, EU1 इस पॉइंट से निकल रहा है और E2 भी इस पॉइंट से निकल रहा है। तो बेसिकली एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसा लग रहा है कि एक ही पॉइंट से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या लिखोगे, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, ऐसा होंगे कि सेम पॉइंट से 2 अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे लिख दो, काम खत्म। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे, इस पॉइंट के लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्यों ऐसा, देखो मिटाना पड़ेगा शायद। ठीक है, मिटा देता हूँ, आप लोग इसे नोट करके रखना। ठीक है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर 2, तो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, सरफेस को मैंने इस तरह से बनाया। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको बोला नंबर 1 सरफेस। तो ये सरफेस इस तरह से है, बोर्ड से परपेंडिकुलर, ये समझ लो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री होंगे, वही तो है, नॉर्मल प्रूफ किया अभी अभी। इसका मीनिंग ये है कि इस सरफेस से एक 90 डिग्री पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया EU1, क्योंकि 1 नंबर सरफेस है। तो इस सरफेस से ये 90 कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर और एक सरफेस इस सरफेस से इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या होंगे, देखो सपोज ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ एक और सरफेस, और वो सरफेस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको, इस नंबर 1 सरफेस को। ठीक है, तो ये नंबर 1 सरफेस किस तरह से है, इस तरह से है, बोर्ड से, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इमेजिन करो थोड़ा सा। ठीक है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो ये जो सरफेस है, ठीक है, कौन सी सरफेस, नंबर 2 सरफेस, नंबर 2 सरफेस इज इन दिस वे विद द बोर्ड। ठीक है, और जो ये कॉन्सेप्ट है नॉर्मल होंगे, तो इसका मीनिंग क्या है कि इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे दैट विल बी 90 डिग्री टू द सरफेस, मतलब ये होंगे। ठीक है, तो बेसिकली दिस वन विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर नंबर 2 सरफेस, और इसको हमने बोल दिया E2। तो सेम कहानी हुआ ना यहाँ पे जैसे हुआ था। ठीक है, कहानी क्या हुआ, देखो, तो इस पॉइंट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट से भी एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकले। तो बेसिकली 2 डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए इसी कारण क्या है कि 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आया समझ में, गुड। तो रीजन क्या बोलोगे कि एक दूसरे को 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर ऐसा करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, तो क्या होंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये दोनों भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे इस डायरेक्शन में निकलेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलेंगे। ठीक है, सिमिलरली नंबर 2 के लिए भी वही है। तो ऐसा लगेंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, और इसका मीनिंग ये है
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम पॉइंट से निकलने का मीनिंग क्या है, दे आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, तो रीजन आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर बिकॉज इफ दे डज, ऐसे लिखो, बिकॉज इफ दे डज, वीडियो को पॉज करते जाना, ठीक है। बिकॉज इफ दे डज क्या होंगे, देन if they does, then two electric field lines which are coming out from two different surfaces will intersect with each other, ठीक है, ऐसे लिख दो। अगर ऐसा हुआ, हाँ, तो then क्या होंगे, then आप लिखोगे, then if two electric field lines intersect with each other then it looks like they are coming out from the same point, ठीक है। तो दिस मीन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस मीन्स टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। इस तरह से लिख दो, मतलब अपना भाषा में भी लिख सकते हो, है ना। ओके, समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की जो प्रॉपर्टीज है वो सब हमने समझ लिया, ठीक है। अगर आपको पूछे कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करो तो कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो डिफरेंट चार्जेस सिस्टम के लिए भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए इसको मिटाना पड़ेंगे, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो आराम से, ठीक है। गुड, तो हम लोग ड्राइंग को देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जो हमने अभी अभी समझा वो भी एक ड्राइंग था, एक चार्ज के लिए, एक सिंगल चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्रॉ करोगे, कैसे करोगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला है ना, ऐसे निकला। तो उसके लिए जब ड्रॉ करोगे तो आप क्या करोगे, अभी अभी जो समझा वही है, सेम ड्राइंग, ठीक है। तो आपको ड्रॉ करना होगा एकदम यहाँ पे चार्ज की क्लोजर रीजन पे, ऐसे क्लोज ड्रॉ करना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो जितना दूर जाओगे फिर उतना गैप बना देना, स्पेसिंग ज़्यादा कर देना, ठीक है। तो देखो, अगर एक डायपोल छोड़ो, सपोज दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस बनाओगे, कैसे बनाओगे, उसके लिए आपको ड्रॉ करना होगा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, फिर ऐसे ड्रॉ किया, एक फिर ऐसे ड्रॉ किया, एक ऐसे किया, है ना, ऐसे किया। तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसको जाना चाहिए था, ऐसे नहीं जाएंगे तो इससे इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, ये ऐसे बैंड होंगे, ठीक है, ये भी इस तरह से बैंड होंगे, ओके। तो नीचे भी ड्रॉ करना होगा, ऊपर करोगे तो, है ना, इस तरह से ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ, एरो लगाना नहीं भूलना, ठीक है, एरो पे भी मार्क कर देते, ठीक है। तो ये सब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, ओके, इस तरह से। अभी देखो, ये जो जगह है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, क्लोज मतलब एकदम क्लोज है एक दूसरे से, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है। तो एक काम करो, इसको आप लोग ड्रॉ कर लो पहले, ठीक है, फिर अदरवाइज थोड़ी देर बाद ये गंदा हो जाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो आप लोग आराम से ड्रॉ कर लो इसे, वीडियो को पॉज करो, फिर ड्रॉ करो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया, ठीक है। ज़्यादा नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ बना तो मतलब टीचर तो समझ जाएंगे, है ना। देखो ध्यान से, ये जो साइड है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड्स ज़्यादा है और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड्स कम है। तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे से क्लोजर बनाना होगा, ठीक है। तो इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो जब ड्रॉ करोगे किस तरह से करोगे वो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे सर्कल बनाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट सरफेस बनाना है, ये क्या बनाया मैंने, ब्लैक कलर से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई है, नंबर 1 सरफेस हो गया। तो नंबर 2 सरफेस कैसे बनाओगे कि इस साइड में क्या है, इस साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस साइड में क्लोज बनाना होगा। तो नंबर 1 से नंबर 2 जो सरफेस बनाओगे वो क्लोज होंगे, और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो यहाँ पे थोड़ा दूर बनाना होगा। देखो कितना इजीली हो रहा है। तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है तो इस साइड में क्लोज बनाओ, ठीक है, इस साइड में क्लोज बनाओ। किससे क्लोज बना, मतलब ये जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ,
तो एक दूसरे से क्लोज होंगे यहाँ पे। क्यों? रीज़न वही, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन इस साइड में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे आप दूर बनाओगे। ठीक है, देख पा रहे हो? सिमिलरली यहाँ पे भी सेम करना होगा। एक पहले ऐसे बना लो, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट कैसे बनाओगे, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे क्लोज बनाओगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वीक है तो ऐसे बनाओगे, तो यहाँ पे भी क्लोज बनाओगे, यहाँ पे वीक है ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो फिर और एक बना लो, यहाँ पे क्लोज बनाओगे, है ना, ऐसे बनाना होगा। ठीक है, अभी तो समझ गए आप। तो ये सब ड्राइंग बनाने देते हैं एग्जाम में। JEE नीट एग्जाम में क्या करेंगे, इस तरह की कुछ ड्राइंग बना के देंगे, थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे, मैं भी थोड़ी देर बाद समझा दूंगा मैं, तो थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो आपको वहाँ पे दिक्कतें आ जाएंगे। ठीक है, मार्क चले जाएंगे, काम खत्म, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझो, आराम से हो जाएंगे। तो सपोज़ यहाँ पे और एक बनाना चाहते हो आप, ओके, तो अगर ऐसे बनाया, इसको ऐसे तुमने इस तरह से इंटरसेक्ट कर दिया, तो बेसिकली ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो इक्विपोटेंशियल दोनों क्या हो रहे हैं अभी, यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वो तो हो नहीं सकता, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर इस तरह से इंटरसेक्ट कर दोगे तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्स में इस तरह के ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन इस तरह से देंगे, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट किया होंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर उसको आपने टिक लगा दिया करेक्ट है करके तो वो गलत हो जाएंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन होंगे तो क्या बोलोगे आप कि यहाँ पे ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, समझा हमने। क्यों? रीज़न वही है, अगर ऐसा होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसे बना नहीं सकते आप। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ऐसे बना दो, मतलब थोड़ा सा इस तरह से, ओके, सच दैट दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अच्छे से बनाना आप लोग, कॉम्पास लेके, स्केल लेके अच्छे से बनाना। ठीक है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो देखो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज होंगे तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। तो ये भी आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऐसे तो यूँ ही आप ड्रॉ नहीं कर सकते, है कि नहीं। यस, मार्क कर जाएंगे। तो देखो अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो कैसे बनाओगे, ये नेगेटिव बनाया मैंने, ओके, तो लेट्स से नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेंगे, इस तरह से बनाना होगा, है ना, एंटर कर रहे हैं। एक काम करते हैं, नेगेटिव में भी एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रख देते हैं अभी। ठीक है, तो ये नेगेटिव रख देते हैं। ठीक है, नेगेटिव के लिए देखेंगे, क्योंकि मतलब अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव क्यों किया, बिकॉज इससे कंपेयर करना है चीज़ों को। ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रिपेलिंग इच अदर, और क्योंकि ये सेम चार्जेस है ना, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, जानते हो आप, तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं ताकि अट्रैक्शन भी हम समझ पाए। ठीक है, तो अभी अट्रैक्शन दोनों को बाद में कंपेयर करेंगे। देखो ये जो क्या करना, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेंगे इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे एक और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया, ये वाला सीधा ऐसे जाएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर क्या होंगे, और एक बनाया सपोज इस तरह से जा रहे हैं, लेकिन इसको एक नेगेटिव चार्ज दिखा तो ये क्या करेंगे, इस तरह से बेंड हो जाएंगे, मोड़। ठीक है, तो फिर नीचे भी बनाना होगा। ओके, जानते हो आप ये सब ड्रॉ करना, फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हो आप, ये सब मैंने भी समझाया, तो आप लोग देख लेना प्लेलिस्ट में, हर वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेंगे ना पॉजिटिव से, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो आप लोग देखना। ओके, तो ये तो एंटर होंगे ना, इसमें गलत कर देते हैं स्टूडेंट्स और टीचर मार्क कर देते हैं ना, तो आप लोगों को केयरफुली एरोज लगाना होगा। ओके, तो देखो ये जो साइड है, यहाँ पे इस साइड में क्या हो रहा है, इसको आप लोग पहले ड्रॉ कर लो। ठीक है, अदरवाइज फिर गंदा हो जाएंगे, ड्रॉ नहीं कर पाओगे। पहले आप लोग इसे सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लो। वीडियो को पॉज करो और ड्रॉ करो। ठीक है, गुड। देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकल रहे हैं,
और कुछ बना रहते हैं इस तरह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे निकलेंगे, यहाँ पे आएंगे, है ना, तो फिर यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये जो और एक ऐसे बना देते हैं, ठीक है, इस तरह से निकलेंगे, ओके। तो इस तरह से निकलेंगे, एंटर होंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो रीजन है, इस रीजन में इस साइड में इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अभी तो समझ गए, आप ड्रॉ कर सकते हो खुद से भी, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो और बनाना तो ऐसे बना सकते हो, गंदा तो हो ही गया, क्या करें, है ना। तो बहुत सारा ऐसे बना सकते हो, आपका मर्जी। इसको ऐसे अंतर कराता हूँ, इसको ऐसे अंतर कराता हूँ, ठीक है। तो ये जो साइड है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, मतलब इस साइड में स्ट्रॉन्ग नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। तो ये जो साइड है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो साइड है, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है। तो जब आप ड्रॉ करोगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, तो वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे से क्लोज होंगे, ठीक है, वही तो समझा। तो यहाँ पे इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाओगे, ये नंबर 1 सरफेस हो गया, और एक सरफेस बनाओ इस तरह से, ठीक है। तो ये इस साइड में इससे ये क्लोजर है, ठीक है। जब दूर आओगे, यहाँ पे इस साइड में आओगे, इसे दूर बनाना होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे और एक सरफेस बनाओ, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, तो इस साइड में क्लोज है, और यहाँ पे आओगे तो ऐसे इस तरह से दूर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, तो इसलिए अपने क्लोज बनाया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वीकर, तो दैट्स वाई अपने यहाँ पे दूर बनाया, ठीक है, इस तरह से बनाना। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे बना सकते हो आप सिमिलरली, है ना। तो ऐसे बना दो एक, फिर एक ऐसे बना दो, अच्छे से बनाना, ठीक है। मैं अभी रफ बना रहा हूँ, ओके। और बना दो, अपना मर्जी, है ना। कितना हो गया, इस साइड में जितना बना इस साइड में भी उतना बनाना, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 4 हो गया, ठीक है। 5 बना देते हैं इस तरह से। तो सर्कल्स का साइज सेम करना, ठीक है। मैं अभी मतलब इसे रफली बना रहा हूँ, बोर्ड पे इतना ठीक नहीं होते, तो आप लोग पेपर पेन में अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जो सर्कल्स की साइज़ है, उस साइड में जितना बड़ा करोगे, उस साइड में इस साइड में भी उतना ही करना, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड जितना है, इस चार्ज का भी मैग्नीट्यूड उतना ही, सेम मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो दोनों डायग्राम है, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम में क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे देंगे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज, क्वेश्चन कैसे देंगे आपको, इस तरह से ऑप्शन देंगे, ये चार्ज यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है, ये चार्ज नहीं देंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको पूछेंगे, ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसके लिए है, रिपल्शन के लिए है या अट्रैक्शन के लिए है, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 2 मार्क दे देंगे। तो इसमें देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये जो केस है, ये जो डायग्राम है, ये अट्रैक्शन के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो केस है, रिपल्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये जो रिपल्शन के लिए केस है, आपको सिर्फ ये डायग्राम देंगे, यहाँ पे चार्जेस नहीं देंगे। क्वेश्चन में बोलेंगे कि दिस केसेस फॉर रिपल्शन, दिस केसेस फॉर अट्रैक्शन, इस तरह से कुछ मतलब ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या टिक करना होगा यहाँ पे, इसको रिपल्शन, ठीक है। तो आपको पूछ सकते हैं ऐसे भी कि फिल इन द ब्लैंक्स, या तो मतलब पूछ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे चार्ज होंगे, ये चार्ज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, इस तरह से ऑप्शन देंगे। तो बेसिकली आपको क्या करेंगे, एक डायग्राम, रुको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो बेसिकली आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन देंगे, ये डायग्राम दे देंगे, चार्जेस यहाँ पे नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि ये जो नंबर 1 है, ये नंबर 1 बोलेंगे, और इसको नंबर 2 बोलेंगे। तो नंबर 1 चार्ज पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ठीक है, ये बोलेंगे। और फिर नंबर 2 चार्ज जो होंगे, ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ऐसे कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 जो चार्जेस है, वो पॉजिटिव सिस्टम के लिए है, और ये या तो ऐसे बोलेंगे नेगेटिव सिस्टम के लिए है, या तो नेगेटिव पॉजिटिव सिस्टम के लिए, इस तरह से कुछ बोलेंगे, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से आंसर ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, अभी तो आगे, लेकिन अगर नहीं आते, तो उस केस में आप
इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो यहाँ पे कुछ अगर डाउट होंगे तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, समझा दूंगा, ठीक है। मुझे तो लग रहा है आप लोगों को समझ गया, स्मार्ट हो आप लोग, ठीक है। ओके, तो मैं जो चीज़ें बोला बिगिनिंग में कि मतलब प्लेलिस्ट में है चीज़ें, आप लोग देख लेना पूरा का पूरा चैप्टर से, तो सपोर्ट कर देना, ठीक है। थोड़ा सा सब्सक्राइब करना, लाइक करना है ना, शेयर करना। ओके, तो हम लोग इस टॉपिक को, इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 8 में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।